हेलो हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी को? गुड मॉर्निंग। वैसे तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो गुड आफ्टरनून हो जाएगा, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी और गुड आफ्टरनून भी, ठीक है। तो बताइए कैसे हैं आप लोग? बारिश का मौसम है, मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। पढ़ाई आप लोग बिल्कुल एकदम जोर शोर के साथ करिए, एकदम तेज़ी के साथ कह सकते हैं, बिल्कुल मोटिवेट होकर के और काफ़ी मेहनत से, है ना। क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, आराम से आप लोग जो है, गर्मी भी नहीं है, तो अपने वर्क जो आपका पढ़ने का टाइम है उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे आराम से पढ़ा जा सकता है, चाय वाय पी के बढ़िया मस्त अदरक वाली। तो चलिए, मैंने बताया ही था कि कंटेंट के साथ हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 3 है, 2 हम इसके पहले कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं जा करके। बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि देखिए बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जहाँ से हमारे मार्क्स बिल्कुल समझ लीजिए कन्फर्म होते हैं, अगर एक बार भी आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो। और इसमें मैं बता दूं कि जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चंस लिया है उसमें भी जो है क्या है, आंसर इसमें भी पहले से दे रखा है। तो अब कुछ लोगों को हो सकता है इसमें लगे कि आंसर पहले से दिया हुआ, तो जिससे आप इससे ये नहीं कर मतलब इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लेकिन अभी आप इस पर फोकस ना करके ये सोचिए कि आप कलेक्शन करिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर पा रहे हैं अपने माइंड में। तो अगर आंसर दिख रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, अब ये चाय वगैरह तो आप लोग पीते ही रहिए, बारिश का मौसम है, पी लीजिए बढ़िया। बिस्किट पकौड़ी वगैरह जो भी आप बना सकते हैं बढ़िया स्नैक्स के साथ, है ना। तो चलिए बिना किसी देर के हम जो है प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। आंसर दिख रहा है, मैं पहले से बता रही हूँ आप लोगों को, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पे समझना है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई बहुत रेस नहीं लगानी है, समझिए चीज़ों को, ठीक है। और फॉर्म वगैरह जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है, लास्ट डेट बिल्कुल आने वाली है आपकी, 3 जुलाई लास्ट डेट है, तो अप्लाई कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो आप लोग उसको कर लीजिए, क्योंकि बाद में होता है ना सर्वर की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो कर लीजिए इसको बिना किसी देर के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई हमारी। तो आपका सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमारा? गृह व्यवस्था का स्तर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? अधिक आय पर, धन की मितव्ययिता पर, समय तथा श्रम बचाने वाले साधनों पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो जो समय तथा श्रम बचाने वाले साधन होते हैं, ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन है, ये जो है निर्भर करता है आपकी कार्य व्यवस्था पर। कार्य व्यवस्था का लेवल मतलब कैसे निर्भर करेगा? जाहिर सी बात है कि घर में हम क्या करते हैं, कार्य की व्यवस्था करते हैं, कई सारे कार्य करते हैं, तो वो किस चीज़ पर निर्भर करता है उसका जो है। तो सही है, आपके पास जो समय तथा श्रम बचाने वाले साधन उस पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद गृह व्यवस्था से आशय है, एग्जाम में ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें वो पूछा जा सकता है आराम से। इसमें क्या है, देखिए आशय क्या है कि परिवार के लिए धन जुटाना, घर की सफाई एवं सजावट की व्यवस्था करना, घर के परिवार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, घर के कार्य जैसे तैसे पूरे कर देना। तो आप इस आंसर आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें ग वाला आंसर आपका सही होगा, घर परिवार के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि गृहिणी को पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्य विभाजन का आधार रखना चाहिए। कहने का मतलब जो गृहिणी है उसको पारिवारिक सदस्यों के बीच कैसा, मतलब उसको जो अगर वो किसी को काम दे रही है तो किस तरीके से काम को डिवीज़न करना चाहिए उसको। तो उनकी कार्यक्षमता, उनकी योग्यता एवं कार्यक्षमता, उनकी स्वयं की इच्छा। तो आपको देखिए आंसर कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज़ करना होता है। तो देखिए इसमें कार्यक्षमता भी दिया है, योग्यता भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बोथ हो जाएगा। बोथ इन द सेंस उनकी योग्यता को भी देखना है आपको, वो किस काम करने के योग्य हैं, और उनकी काम करने की कैपेसिटी क्या है, वो चीज़ देख करके ही आपको उनको वो काम देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई जो है साफ़ सफाई करने में बहुत निपुण है ना, तो उसको हमें वही काम देना चाहिए। अब साफ़ सफाई करने वाले को आपने अगर खाना बनाने का काम दे दिया तो वो काम उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो दैट हमें उनकी योग्यता और कार्यक्षमता को देखते हुए ही उनको काम देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौतिक साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो भौतिक इन द सेंस आपको पता ना, भौतिक साधनों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो आपका खाद्य पदार्थ है, घरेलू उपकरण है, वस्त्र है, धन है, तो इनमें से सबसे जो भौतिक उसमें आएगा, भौतिक जो साधन है हमारे, वो क्या आएगा? ये आपका धन आएगा, ठीक है। घ नंबर वाला क्वेश्चन सही होगा। ये नीचे ये सब आंसर दिए हुए हैं, जैसे ये ग दिया हुआ है तो उसका कौन सा आंसर है वो दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो धन का उपयोग करना चाहिए कि यंत्र एवं उपकरणों का करना चाहिए, परिश्रम का करना चाहिए, समय का करना चाहिए, ठीक है। तो जो यंत्र और उपकरण है हमारे, उनका भी उपयोग हमें सही से करना चाहिए, ठीक है। कार्य को, क्योंकि हम यहाँ पे काम की बात हो रही है, ठीक है। कार्य का मतलब यहाँ पे वर्क है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसको कुशलतापूर्वक करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? तो जाहिर सी बात, अगर हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी होम अप्लाइंसेज है उनको हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा जो काम है वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उत्तम कार्य व्यवस्था के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है? भौतिक साधन, कठिन परिश्रम, अधिक नौकर चाकर, समय का सदुपयोग। तो आप खुद से देखिए, आंसर तो ऐसे दे ही रखा, लेकिन आपको खुद से अपना दिमाग थोड़ा लगाना और समझना है ऑप्शन को, ठीक है। तो उत्तम कार्य व्यवस्था की अगर चीज़ की जाए तो समय का सदुपयोग, आपको समय को
किसी भी काम को लेकर के कितना समय आपको देना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको, अगर आप एक काम करने गए तो उसी को लेकर के आप बैठ गए। आपको प्रॉपर तरीके से एक एक काम पे फोकस करना है कि इस काम को इतना समय देना है और इस काम को इतना समय देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गृह में भोजन की व्यवस्था करना किस प्रकार का कार्य है, ठीक है। मतलब घर में जो हम भोजन खाते हैं डेली का अपना सुबह शाम का, वो किस तरीके का कार्य है। तो आपका देखिए दैनिक कार्य हो गया, आकस्मिक कार्य हो गया, वार्षिक कार्य हो गया, साप्ताहिक कार्य हो गया। दैनिक कार्य का मतलब डेली यूज जो आप कार्य करते हैं, ठीक है। डेली हम ऑफिस जाते हैं, ब्रश करते हैं, खाना बनाते हैं, लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं, ठीक है। इसके बाद आकस्मिक कार्य का मतलब अचानक से कोई काम आ जाए, है ना। अचानक जैसे कोई काम आ जाता है, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, हालांकि 1-2 दिन पहले से इन्फॉर्म होता है, लेकिन कभी कभी सडन भी हमें जाना पड़ जाता है, या मान लीजिए कभी हॉस्पिटल जाना पड़ गया, इस तरह की चीज़ें। वार्षिक कार्य आपको पता है जो वर्ष में एक बार किए जाते हैं। साप्ताहिक कार्य का मतलब सप्ताह में जो एक बार किए जाते हैं। तो जो भोजन की व्यवस्था है, जाहिर सी बात है हम डेली करते हैं, इसको डेली रूटीन में आता है, तो डेली रूटीन का मतलब दैनिक कार्य, ठीक है। परिवार की सुख शांति के लिए आय का निश्चित तथा प्रमुख साधन है, जाहिर सी बात है परिवार की जो सुख शांति है उसके लिए जो निश्चित साधन की बात है, निश्चित और प्रमुख साधन इनमें से कौन होगा। तो बात तो सही है, किराए की आमदनी, ये सब पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक निश्चित तथा प्रमुख वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा आपका जो है मासिक वेतन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि गृह में भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। गृह में भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो जो भौतिक साधन है, भौतिक साधन का मतलब जिनको हम पैसे दे करके खरीदते हैं, ठीक है, या आप जिसको छू सकते हैं, जो हमारे यूज़ होता है, मतलब तो उसमें आपका क्या होगा, धन की आवश्यकता। जाहिर सी बात है जब हम धन देंगे तभी हम कोई भी चीज़, मतलब धन से ही हम देखते हैं, आप घर बनवा सकते हैं या अपने खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो जाहिर सी बात है धन की आवश्यकता होगी। सॉरी, क्या होगा यहाँ पर, हमारा धन होगा, ठीक है। गृह व्यवस्था गृह व्यवस्था का स्तर निर्भर करता है, तो किस चीज़ पर, धन पर, सहयोग पर, क्रोध पर, श्रम तथा समय बचाने वाले साधनों पर। तो वही कार्य व्यवस्था की बात हो रही फिर से। तो कार्य व्यवस्था आपकी कौन सी निर्भर करेगी, यही जो आपका श्रम तथा समय बचाने वाले साधनों पर, ठीक है। इसके बाद हमारा निम्न में से परिवार के कुशल संचालन में होना चाहिए। कहने का मतलब है जो परिवार का कुशल संचालन होगा, परिवार को मतलब प्रॉपर तरीके से चलाया जाएगा, तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें देखिए बुराई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए बट गलत तरीके की नहीं होनी चाहिए, गुस्से वाली ग्रेडी नहीं बिल्कुल। दूरदर्शिता का मतलब क्या होता है कि जो दूरदर्शी हो, मतलब आगे आने वाली परिस्थितियों को थोड़ा सा हम समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या कहते हैं, घर बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़, और घर बनाते समय जैसे हम देखते हैं कि हम खिड़की लगवा देते हैं, हम वेंटिलेशन का काम करा देते हैं, क्या सोच करके कि अच्छा ठीक है, जब कभी फ्यूचर में खिड़की क्यों लगवा देते हैं कि वेंटिलेशन होगा, और एक ये भी पर्पज़ रखते हैं कि चलो भाई कभी लाइट नहीं है या कभी कोई दिक्कत हुई तो खिड़की खोलेंगे तो उससे हवा आएगी, ठीक है। या हम डबल फ्लोर का घर बनवाएं कि हमारी फैमिली कभी बढ़ेगी तो ऊपर भी शिफ्ट हो सकती है। तो ये दूरदर्शिता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं कि तो जो एक कुशल जो परिवार का संचालन कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो परिवार का जो मुखिया है उसको कैसा होना, दूरदर्शी होना चाहिए, कि मतलब आगे जो आने वाली परिस्थितियां हैं उसको वो अज्यूम कर पाए और अभी से उसके लिए प्रिपेयर रहे। तो कैसा जो परिवार का संचालन करे कैसा होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, ठीक है। एकाकी परिवार में रहते हैं, तो एकाकी परिवार सिंपल सी बात है, नाना नानी के साथ, चाचा चाची के साथ, पति पत्नी एवं उनके बच्चे, मौसा मौसी के साथ। तो ये बात तो बिल्कुल सीधी सी कि पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा पुस्तक लेखन से प्राप्त होने वाला धन क्या कहलाएगा। कहने का मतलब जो लोग राइटर वगैरह होते हैं तो उससे क्या होता है, उनको जो धन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसको आप सैलरी नहीं कह सकते, उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। मजदूरी, वेतन, ये सब तो अलग चीज़ें होगी, तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, तो एग्जाम में यही सब चीज़ें आपको पकड़नी है, तभी आप जो है आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आप वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। श्रम की बचत करने वाला रसोई का प्रमुख उपकरण है फ्रिज, मिक्सी, प्रेशर कुकर, प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, श्रम की बचत करने वाले की बात हो रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रेशर कुकर की बात। तो वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए बोथ ऑप्शन दिया होता अगर मिक्सी और कुकर, तो हम दोनों सही कर सकते थे, क्योंकि मिक्सी से भी आप देखते हो कि श्रम बिल्कुल बचा सकते हैं, है ना। कोई भी ये मसाला वगैरह हमें ग्राइंड करना हुआ या कोई भी प्यूरी बनानी हुई, कुछ भी बनाना हुआ तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो आप दोनों के लिए याद रखिए कि मिक्सी भी है और प्रेशर कुकर भी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गृहिणी को परिवार के सदस्यों में किसके अनुसार कार्य का विभाजन करना चाहिए, ठीक है। तो कार्य की क्षमता के अनुसार, आयु के अनुसार, नौकरी के अनुसार, रुचि के अनुसार। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है रुचि के अनुसार, लेकिन अगर एक कॉमन सेंस देखा जाए तो कार्य की क्षमता के अनुसार बिल्कुल सही बात है। कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि परिवार में देखिए बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और एक मिडिल एज वाले भी लोग होते हैं, ठीक है, वयस्क टाइप जिसको हम कहते हैं। तो उनकी जिसकी जैसी एज होती है उसके काम करने की भी क्षमता वैसी होती है। जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग को आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं दे सकते हैं, उनको आप छोटा मोटा काम दे सकते हैं। मान लीजिए घर में दादी है तो उनको हमने सब्जी काटने के लिए दे दिया, कोई बच्चा है उसको आपने फ्रिज में बॉटल लगाने के लिए कह दिया। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो एक रुचि भी सही होना चाहिए, ठीक है।
आयु के अनुसार भी सही होना चाहिए, कार्य क्षमता के अनुसार भी सही होना चाहिए। फिलहाल आप रुचि के अनुसार ही ध्यान रखिए, लेकिन ये अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, एक डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो इससे अगर वहाँ पे एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके आप अपना आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त परिवार में सदस्य रहते हैं, तो बहुत कॉमन सी बात है, दादा दादी के साथ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से नियोजन का आधार, नियोजन का मतलब प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग जो हमारी होती है वो क्या है, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो चिंतन का आधार। चिंतन का आधार इन द सेंस की, चिंतन इन द सेंस यहाँ पर अब चिंता वाली बात नहीं, यहाँ पर जैसे एक है कि एनालाइज करके, चीज़ों को सोच करके, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम काफ़ी सोच विचार करके तब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आकस्मिक कार्य तो आप समझ ही रहे हैं, समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट, और भौतिक साधन मतलब वही जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, आपका भौतिक साधन जो है। इसके बाद हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह व्यवस्था, गृह कार्य व्यवस्था में गृहिणी का स्थान है, तो पत्नी के रूप में, गृह स्वामिनी के रूप में, माता के रूप में, इन सभी के रूप में। तो इन सभी के रूप में जाहिर सी बात है, ठीक है, कि भाई पत्नी के रूप में भी है वो, गृह स्वामिनी के रूप में भी है, माता के रूप में भी, और सभी के रूप में ही है। क्योंकि जो गृहिणी होती है वो आप देखते हो कि एक सेंटर वो होती है, घर का पूरा सेंटर होती है, जो हर फॉर्म में काम करती है, बच्चे के लिए भी काम करती है, अपने जो इन लॉज हैं उनके लिए भी काम करती है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा निम्न में से सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त होने पर उसे एक मुश्त क्या मिलता है। जब कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उसको जब रिटायर होता है वो, तो उसको एक चीज़ में मतलब मिलता है, आपने देखा होगा कि फंड वगैरह मिलता है, उसको एक्चुअली उस टर्म को कहते क्या है। देखिए पेंशन तो अब आपको सो ये एग्जाम की बात वही है कि हम पेंशन में भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आपको क्या पढ़ना है, एक मुश्त दिया जाता है, मतलब कि एक साथ बल्क में, तो जो मिलता है उसको हम लोग ग्रेच्युटी बोलते हैं, ठीक है, एक ही साथ मिल जाता है। उसके बाद अगर पेंशन मिल रही है, मतलब जब धीरे धीरे, तो पेंशन तो आप देखते हो हर महीने मिलती है, तो एक मुश्त जो मिलता है वो आपका क्या मिलता है, ग्रेच्युटी, ठीक है। फिर है कुशल गृहिणी की आवश्यकता होती है, परिवार के सहयोग की, धन की, समय की, सभी की। जाहिर सी बात है सभी चीज़ों की जरूरत होगी तभी वो कुशल गृहिणी बन पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है मानवीय आवश्यकताएं क्या है, 2 4 सीमित असीमित। 2 4 तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, असीमित है, हमें कितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमारा मन नहीं भरता, ठीक है। फिलहाल कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें जो है अपनी आवश्यकताओं को सीमित रख करके और अपने मन में संतुष्टि का एक भाव पैदा करना चाहिए, जिससे आपका जो जीवन है वो बैलेंस में चल सके। क्योंकि आपको पता है कि आज के समय में जो है जीवन में क्या कहते हैं, लोगों में संतुष्टि ही नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए जीवन में संतुष्टि लाइए, जीवन में नहीं क्या, मन में संतुष्टि लाइए, मन में संतुष्टि रहेगी तो जाहिर सी बात है जीवन में आ ही जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कुशल अर्थव्यवस्था का आधार है, तो पारिवारिक आय, सीमित आवश्यकताएं, विवेकपूर्ण व्यय, पैतृक संपत्ति। तो बिल्कुल इसमें आंसर आपका सही होगा, विवेकपूर्ण व्यय। जाहिर सी बात है कितनी भी आपके पास पैतृक संपत्ति हो, कितनी भी पारिवारिक इनकम हो रही हो आपकी, कितनी भी आवश्यकताएं, उनमें अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो आपका कोई काम नहीं आएगा, चाहे कितना भी पैसा आएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विवेकपूर्ण व्यय। जो हम व्यय करते हैं, मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं या पैसा हम खर्च करते हैं, अगर आपने उसको सही ढंग से नहीं किया तो आप लाखों करोड़ों कितने भी कमाएंगे वो कम पड़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कुशल अर्थव्यवस्था अगर हमें चलानी है तो मतलब कि धन का, अगर धन की व्यवस्था हमें अगर अच्छे से करनी, अर्थव्यवस्था का मतलब धन की व्यवस्था, यहाँ पर उसको हमें प्रॉपर तरीके से करना है तो हमें विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीवन रक्षक आवश्यकता होती है, तो जीवन रक्षक आवश्यकता किसके लिए होती है, एक सेकंड सॉरी, जीवन रक्षक आवश्यकता से यहाँ पे मतलब है कि जिसकी पूर्ति मानव अस्तित्व के लिए की जाती है, जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाती है, जिसकी पूर्ति से कार्यकुशलता बढ़ती है, जिसकी पूर्ति से अत्यधिक सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो कौन सा होगा, जिसकी पूर्ति मानव अस्तित्व के लिए की जाती है। एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति की सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता है, तो क्या आवश्यकता है उसकी, सभी इच्छाओं की पूर्ति, कार, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, भव्य एवं आकर्षक भवन। तो सबसे इसमें आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो सबसे आवश्यकता वाली चीज़ है वो है हमारा बैलेंस डाइट, और मतलब एक हेल्दी डाइट, बैलेंस एवं हेल्दी डाइट, ठीक है। तो इसमें आपका ये होगा कि जैसे सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, एक्चुअली थोड़ा काम चल रहा है ना, तो वो काफ़ी आवाज़ आ जा रही है, इसके लिए सॉरी। मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखिए सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता क्या है, सभी इच्छाओं की पूर्ति, कार, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, भव्य एवं आकर्षक भवन। तो ये सिंपल सी बात है, जब आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लेंगे हम तो उससे हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, और आपका शरीर हेल्दी होना ही सबसे ज़्यादा समझ लीजिए अनिवार्य आवश्यकता है हमारी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में 50 तरह के रोग या बीमारियाँ हैं तो हमारे पास चाहे आकर्षक भवन हो, चाहे हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो रही हो, कार हो, बंगला हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। इसलिए जो हमारा हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद हमारा कि परिवार की आय की मितव्ययता को प्रभावित करने व्यय करने के लाभ है, पारिवारिक आय को मितव्ययता के व्यय से करने के लाभ है। मितव्ययता से व्यय करने का मतलब सोच समझकर मतलब समझदारी से व्यय करने का लाभ क्या है, तो सुख सुविधाओं की प्राप्ति, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था,
भविष्य के लिए बचत, ये सभी। तो ये जाहिर सी बात है सभी चीज़ें होंगी। जब आप मतलब विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करेंगे, सोच समझ करके आप अपना धन व्यय करेंगे, तो जाहिर सी बात आपको सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी, आप फ्यूचर के लिए थोड़ी सेविंग भी कर पाएंगे, और इसके बाद एक आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छे से चलेगी, ठीक है। फिर गृह अर्थव्यवस्था का लक्षण है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवार के रहन सहन का स्तर, दीर्घकालीन योजना, विभिन्न योजनाएं बनाना, आय का विश्लेषण, ठीक है। तो इसमें जो आपकी गृह अर्थव्यवस्था का लक्षण है वो क्या होगा, परिवार के रहन सहन का स्तर। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार आपके आपके परिवार के रहन सहन का जो स्तर है ना, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हम कैसे, मतलब ये चीज़ लोगों को कैसे पता चलेगा इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। तो जितना आप अपने क्या कहते हैं, जो आपका मनी मैनेजमेंट आप कह सकते हो, मतलब धन की जो व्यवस्था है आपकी, उसके तरीके से उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करके आप अपने परिवार के स्तर को मेंटेन रख रहे हैं, तो इससे ये चीज़ दिखती है, ठीक है। जैसे कभी कभी ये भी होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनको मतलब उनको कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट स्किल नहीं है उनके अंदर, तो उनकी चीज़ें सही नहीं चलती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि परिवार का जो रहन सहन का स्तर जैसा होगा वैसी वो हमारी अर्थव्यवस्था का लक्षण दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गृह अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन योजना नहीं है, ठीक है। तो इसमें जाहिर सी बात है आपकी, देखिए, मकान बनवाना बिल्कुल है एक लंबी योजना, उच्च शिक्षा भी मतलब हायर एजुकेशन, बच्चों का विवाह, बच्चों की जो शादियां होती हैं, और गृहिणी की भूमिका, तो यहाँ पर दीर्घकालीन योजना नहीं है की बात हो रही, ठीक है। तो ये सभी आपकी जो क ख ग है, उच्च शिक्षा, मकान बनवाना, बच्चों का विवाह, जो आपकी गृहिणी की भूमिका है, ये आपका ऐसी योजना नहीं है, ठीक है। दीर्घकालीन का मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लानिंग होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, जैसे उच्च शिक्षा है, तो अब जैसे बच्चा अगर 4th क्लास में पढ़ा है, तो हमें पता है कि बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए भी बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके मतलब जो योजना काफ़ी लंबे समय तक चले और लंबे समय को दे करके बनाई जाए, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म वाली योजना कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से सफल अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब कि जो आपकी अच्छी अर्थव्यवस्था हो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो बचत को महत्वपूर्ण स्थान दें, बिल्कुल देना चाहिए हमें। परिवार में एक ही स्थान पर एकत्रित हो, मतलब परिवार में आय, एक जितनी भी इनकम हो रही सब एक जगह कलेक्ट की जाए। आवश्यकता को क्रम से ही बजट में रखा जाए, ठीक है। क्रम से बजट में रखने का मतलब क्या है कि जो आवश्यकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मतलब जो काम सबसे ज़्यादा आवश्यक हो, जो हमारी नीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको हम सबसे पहले रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जीवन रक्षक आवश्यकताएं, ठीक है। तो इसमें जो सफल अर्थव्यवस्था की बात हो रही है वो क्या है, उसमें कौन सा नहीं की बात हो रही है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे नहीं आ जाए। तो यहाँ पर जो आपका ये 4th नंबर है, मतलब कि घ, जीवन रक्षक आवश्यकताएं, ये आपका सफल अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता है। कार्य क्षमता का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी क्षमता जो आपको कार्य करने की क्षमता को रक्षा करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधे है कि जब आप काम करने की क्षमता आपके अंदर कौन कौन सी इसमें ऑप्शन है जो आपकी कार्य की क्षमता को बढ़ाएंगे या उसकी रक्षा करेंगे, एक तरीके से आप ये समझ लो। तो पौष्टिक आहार, बिल्कुल सही बात है, पौष्टिक आहार हम लेंगे तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, मजबूत रहेगा, तो हम कार्य की क्षमता हमारी जो है वो बनी रहेगी या बढ़ेगी। मनोरंजन की सुविधा, भाई काम करने के बाद थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हमारे साथ होना चाहिए, आप बोर नहीं होंगे। फिर अगर आप काम करने के बाद थोड़ा मनोरंजन कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट काम करने के लिए आप थोड़ा सा, आपकी बॉडी मतलब एनर्जी फुल हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से एंटरटेनमेंट करना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षा की सुविधा, शिक्षा भी आपके पास होनी चाहिए। जब शिक्षा भाई हम एजुकेटेड रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा काम किस तरीके से करना है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से या किस तरीके से आप अपना समय और श्रम को बचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, ये काम को, जो आपकी काम करने की कैपेसिटी है उसको आराम से मेंटेन रख सकती हैं और उसकी रक्षा भी कर सकती हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा, इनमें से आधुनिक पारिवारिक जीवन है, ठीक है। तो कौन सा है, आरामदायक, कष्टदायक, विलासितापूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो अब मोस्टली अगर हम कहें तो ये बिल्कुल विलासितापूर्ण, मतलब बहुत लग्जरियस लाइफ हो गई है लोगों की। हमें हर चीज़ बिल्कुल अपने पास चाहिए और बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत स्टैंडर्ड तरीके से चाहिए, है ना। हम अपना हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते, और आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं हिलाना चाहती है। और आप बताइएगा आप किन में से हैं। मैं तो हिलाती हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी नहीं हिलाती हूँ, और आप लोग भी हिलाते ही होंगे। हम लोग होम साइंस पढ़ते हैं, तो होम साइंस तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सिखाती। होम साइंस तो बहुत एक कुशल जीवन जीने का हमें बिल्कुल रास्ता दिखाती है। हालांकि अगर हम शिक्षा को, जो हम शिक्षा ले रहे हैं होम साइंस से, उसको हम अपने जीवन में उतार पाएँ तो, क्योंकि देखिए शिक्षा या सीखना वही वाली बात है कि जिसको आप अपने जो है व्यवहारिक जीवन में उतार पाएँ। अगर किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा या सुना या देखा, उसको आप अपने रियल लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में अगर आप उसको नहीं उतार पा रहे हैं, तो इट्स मीन आप नहीं सीख पाए उसको। आपने सिर्फ उसको देख लिया, देख करके फिर छोड़ दिया। तो चीज़ों को देख करके सीखने का मतलब है कि आप उसको अपने जीवन में फॉलो करिए, उसको उतार लीजिए, तभी माना जाएगा कि आपने वो चीज़ सीखी। अदरवाइज़ देखना सुनना तो हर कोई कर रहा है ना। एक अंधा व्यक्ति भी सुन रहा है, एक बहरा व्यक्ति भी देख रहा है चीज़ों को। तो इस तरीके की बात होगी। फिर नेक्स्ट हमारा, किसी भी कार्य को करने से पहले गृहिणी को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कार्य की योजना बना लेनी चाहिए, व्यायाम कर लेना चाहिए, हंस लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए।
अब देखा जाए तो हंस भी लेना चाहिए, है ना, थोड़ा हंस वस के काम करेगा इंसान तो चिल मारेगा। खैर हमें यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा कार्य की योजना बना लेनी चाहिए। ये सबको करना चाहिए, अगर हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी जो है क्या करना है, योजना हमें बना लेनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, अब आपको बताना मानवीय आवश्यकताएं तीव्र होती हैं, कम होती हैं, असीमित होती हैं, असीमित होती हैं। बिल्कुल सही बात, असीमित ही होती हैं। अगर हमारे पास 10 टॉप है तो भी हम कहेंगे नहीं अभी तो 20 कम से कम और हो जाए तभी ज़्यादा जो है इच्छा पूर्ति होगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी आवश्यकता मूलभूत नहीं है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मकान है ही है, कपड़े है ही हैं, भोजन भी है, कार नहीं है। भाई कार हमारी कोई मूलभूत आवश्यकता नहीं है, ये ये पहली बात तो ये आवश्यकता नहीं है, ये आपकी आप कह सकते ये हमारी डिमांड है, ठीक है, ये हमारी मांग है, आवश्यकता नहीं है। मांग और आवश्यकता में डिफरेंस समझ रहे हैं आप, नीड एंड डिमांड में। देखिए आवश्यकता वो होती है जो जिसके बगैर हमारा मतलब कि नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आपको खाना ना मिले, कपड़ा ना मिले तो आपका नुकसान होगा, आपका पेट कैसे भरेगा, आप चल नहीं पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। अब डिमांड जैसे कार आपकी डिमांड में हो गई, नैनीताल पे ट्रिप पे जाना आपकी डिमांड हो गई। तो अगर आप मान लीजिए आपको कार नहीं मिली तो ऐसा तो नहीं कि आप भूखे मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं मरेंगे भाई, हो सकता है आपको थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़े। तो नीड हमारी वो होती है जिसके बगैर हमारा काम ना चले, ठीक है। और जो मांग होती है उसको हम टाल सकते हैं थोड़े दिन के लिए। अब मांग हमारी वही बताया ना मैंने, इससे कार है तो कार आप 1 साल के लिए टाल सकते हैं, आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो। लेकिन भोजन को हम नहीं टाल सकते हैं, एक घंटे 2 घंटे बहुत करेंगे, 1 दिन के लिए टाल सकते हैं। तो इसलिए इसमें बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नीड और डिमांड में हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आवश्यकताओं के अनुसार निम्न में से संतुलन बना लेना चाहिए। आवश्यकताओं के जैसे हमारी नीड है उस हिसाब से हमें बैलेंस कर लेना चाहिए। किस चीज़ का? आय व्यय का, खर्च का, कार्य का, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है आय और व्यय में अगर हमने बैलेंस बना लिया है, मतलब कि जितनी इनकम हो रही है अगर उतना ही हम खर्च भी कर रहे हैं, उसमें बैलेंस हमने क्रिएट कर लिया है, तो समझ लीजिए आप बहुत ही कुशल और मतलब बैलेंस जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से परिवार के सुख शांति समृद्धि में वृद्धि की जा सकती है। व्यय कम करके, संतुष्टि के सिद्धांत को स्वीकार करके, अधिकतम उपयोग करके, सदस्य संख्या में वृद्धि करके। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही है, ठीक है, संतुष्टि के सिद्धांत को स्वीकार करके। मैंने क्या बताया, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन बहुत आवश्यक है किसी भी चीज़ में, और पारिवारिक चीज़ों में तो सेटिस्फैक्शन जरूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से प्रोफेसर मॉर्लैंड ने आवश्यकताओं को कितने भाग में विभाजित किया, ठीक है। तो आपका इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, ठीक है। अब उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया कि कौन कौन से विभाजित किया है, मैं आपको बाद में बता दूंगी इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जिससे हमारी जो नीड है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। महंगे वस्त्र, फिजूल खर्च, बेमतलब घूमना, ये सभी। तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, गृहिणी को किस विषय में कुशल होना चाहिए? जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गृह विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो ये सब कोई बता देगा, गृह विज्ञान में होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सभी चीज़ का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, बट मोस्ट अब यहाँ पर गृहिणी की बात हो रही है तो गृह विज्ञान ही वैसे हमें हर चीज़ की नॉलेज दे देता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के हम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी तक पता नहीं क्या क्या पढ़ डालते हैं, कुछ ऐसा बचता ही नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि गृहिणी ही जो है अगर अच्छे तरीके से उसने होम साइंस पढ़ लिया है तो वैसे ही वो मल्टी टैलेंटेड हो जाएगी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गृह की कुशल अर्थव्यवस्था में किसका प्रमुख स्थान होता है, ठीक है। तो किसका प्रमुख स्थान होता है? जाहिर सी बात है गृहिणी का ही होगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, तो घर के मुखिया का, गृहिणी का, बालिकाओं का, बालकों का। तो जाहिर सी बात है गृहिणी का होगा, ठीक। निम्न में से कुशल अर्थव्यवस्था का आधार है, फिर से वही क्वेश्चन है आपका, चटपटा भोजन, विवेकपूर्ण आय, विलासितापूर्ण जीवन, असीमित आवश्यकताएं। तो जाहिर सी बात है विवेकपूर्ण व्यय ही हमारा जो विवेकपूर्ण कार्य होगा जो वो आपकी कुशल अर्थव्यवस्था का आधार है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग बताइए क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको कैसा मतलब एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखते रहिए और मेरी जैसी कोशिश आगे भी मैं और थोड़ा सा ले आऊँगी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़ते रहिए, और मैं बस इतना कहूँगी कि रिवीजन और नोट्स वगैरह जो भी आपके हैं वो बनाते रहिए, और टाइम मैनेजमेंट करके चलिए, देख पाइए कि आप जो है कितने देर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें खुद से एक टाइम मैनेजमेंट बनाइए, और आराम से 6 से 7 घंटे नहीं तो कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करिए। और देखिए आप जितना टाइम अपना किताबों में देंगे, किताब भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगी, ठीक है। क्योंकि ये एक सिंपल सा फंडा है कि आप जिसको जितना टाइम देंगे या जिस चीज़ को जिस तरीके से लेंगे वो चीज़ वैसे आपको भी लेगी। सीधी सी बात है कि आप जैसा जिसके साथ ट्रीट करेंगे सामने वाला भी वैसा ही आपके साथ ट्रीट करेगा। तो आप अभी किताबों में अपना वैसा ट्रीट करेंगे तो किताब भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगी। और कहा भी जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, किताबों से अच्छा कोई दोस्त है ही नहीं। तो खैर ये सब तो बहुत वो वाली बातें हो गई, लेकिन चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए और सीरियसली होकर के बिल्कुल पढ़ाई करिए। और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना है,
और चलिए, आपके जीवन के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए और मोटिवेट रहिए बिल्कुल, और निराश मत होइए बिल्कुल। निराश हो ही नहीं सकते हम लोग। हमेशा मोटिवेट और पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव वे में होकर के हमें तैयारी करनी है। चलिए, ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।